ओम शांति। 26 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। उस लिंक को कॉपी और पेस्ट करना होता है, तभी आप जुड़ पाएंगे। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, लिंक से आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, तो आप जो वीडियो आप सामने देख रहे हो, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई यार। तो आप जो है मैसेज लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और यदि आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम अभी कौन हो? वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। हम यहां राजयोग सीखने आए हैं या नौकर बनने सीखने आए हैं? हमें बाबा ने वर्ल्ड सर्वेंट बना दिया। क्या ये पोस्ट अच्छी लगती है आपको? वर्ल्ड सर्वेंट बनना आपको अच्छा लगेगा? क्या कहेंगे? क्या आप वर्ल्ड सर्वेंट बनना चाहते हो? जी भाई जी। क्यों? सेवा करने के लिए सभी आत्माओं की। आप सेवा क्यों करना चाहते हो? बाबा ने काम दिया है, सभी आत्माओं को सेवा करो, बाबा से मिलाओ सभी आत्माओं को। हमारा क्या फायदा? हम उनकी सेवा करेंगे। जिन आत्माओं को हम सुख देंगे, वे आत्मा हमारे लिए सुख देंगी। हम जिन आत्माओं की सेवा करेंगे, सहयोग देंगे, अपनापन देंगे, तभी तो वो हमें देंगी। क्योंकि कार्मिक अकाउंट सारे के सारे अकड़ कर बैठ जाएं, तो संसार का जो काम है, जो पहल करेगा वही प्राप्त करेगा ना। कर्मों की गति के हिसाब से जो देंगे वो मिलेगा ना। हम देंगे नहीं तो हमें मिलेगा कैसे? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब कोई क्रिया ही ना करे, सोचे कि मुझे प्रतिक्रिया मिल जाए, मेरे को प्राप्ति हो जाए, नहीं हो सकता। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह समझनी है। देंगे तो मिलेगा।
नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। जो अब वर्ल्ड सर्वेंट बनेगा वही तो राजा बनेगा। देता है सो देवता है, देता है सो देवता है, और देवता तो बनेगा, अब भी बनेगा। इसके बाद तो हम केवल इसकी प्रारब्ध को ही लेते हैं। अब भी देवता बनना है। अभी बाबा हमें देवता बनना सिखा रहे हैं। हम लेवता बने हुए थे। हम सिर्फ लेना जानते थे, देना नहीं। लेना जानते थे, देना नहीं। अब बाप आए हैं, हमें देना सिखाते हैं। क्या देना है हमने? जो हमको चाहिए। जो आपको चाहिए वो दे दो। ये नियम है। आप देंगे तो वहां से आपको रिटर्न में मिलेगा। आप नहीं देंगे तो वहां से आपको रिटर्न में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और देना कैसे है? दो ही बातें आज की मुरली के सार में है। देना कैसे है? तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान में नहीं देना है। देह अभिमान में नहीं देना है। देह अभिमान नहीं आना चाहिए किसी भी बात में। कुछ भी देना है, परंतु आत्म अभिमानी होकर देना है। आत्म स्मृति में देना है और आत्माओं को देना है। ये आज की मुरली का सार है। हम देह अभिमान में क्यों ना देवें? देह अभिमान में देने से कोई नुकसान होता है क्या? भाई जी, विक्रम का खाता बनता है, विक्रम का। देह अभिमान में विकर्म का खाता बनता है। फिर वो मिलेगा भी देह अभिमान में। आत्मा समझ कर देंगे तो मिलेगा आत्म अभिमानी स्टेज में। हमें अपने आप को आत्मा समझना है। आत्मा समझ कर देना है। आत्मा का कार्मिक अकाउंट चलता है सतयुग त्रेता में, और देह का कार्मिक अकाउंट चलता है द्वापुर कलयुग में। देह समझ कर देंगे तो देह समझ कर लेंगे। आत्मा समझ कर देंगे तो आत्मा समझ कर लेंगे। इसलिए बहुत अच्छी लाइन है, जो चाहिए, जैसा चाहिए, जितना चाहिए, जिससे चाहिए, उसको दे दो। मुश्किल है या आसान है? सिंपल भाषा में हम ये समझ ले, जो चाहिए, जैसा चाहिए, जितना चाहिए, जिससे चाहिए, क्योंकि जिसको देंगे उसी से मिलेगा। ये कर्मों की गति को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। मुश्किल है क्या? नहीं। प्रश्न, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है? कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है? ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है, जिससे बहुत नुकसान होता है। जिससे क्या होता है? बहुत नुकसान होता है।
उत्तर, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है। बच्चे, तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो, एक दो को सावधान करो। जो हमारी एज से बड़े हैं वो इन बातों को जानते हैं कि कभी इस धरती पर नॉवल का जमाना होता था। हर गली पर, हर कॉर्नर में एक अड्डे बने होते थे या दुकान बनी होती थी, जिसका काम होता था दुनिया भर के नावल ला के रखना, और सारा दिन नावल लेने वाले आते रहते थे और नावल लेके आते थे। कितना मोटा मोटा नावल 2-3 घंटे में पढ़ के वापस, बस सारा दिन। और नावल पढ़ने वाले को समाज भी अच्छा नहीं समझता था। भाई जी नॉवल कहते क्या है भाई जी? आप उम्र में थोड़ा छोटे हैं इसलिए आपको नहीं मालूम है, नहीं देखा आपने। मतलब नॉवल उपन्यास को बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में शब्द है नॉवल, हिंदी में बोलते हैं उपन्यास। और हम जब छोटे थे तब की बात है, और हमारे साथी भी बहुत कम, रेयर, मतलब अभी हम उस एज में थे कि नॉवल जा रहे हों, उस स्टेज पर थे। पर तो नावल की दुकानें, मतलब हर गली में उपन्यास किताबें मतलब किराए पर मिलती थी। मतलब वो अपना गया नावल, आप गए नावल लेके आए, पढ़ा 4-5 घंटे में, वापस दूसरा गया वही उस नावल लेके आएगा, वो 10 को बताएगा मैंने वो नावल पढ़ा, मैंने वो नावल, तो पढ़ के देखो बहुत अच्छा। मतलब एक, मतलब फिल्में होती नहीं थी, सिनेमा हॉल होते नहीं थे, टेलीविजन होता नहीं था, ये उस जमाने की बातें हैं। तब नावल एक इंटरटेनमेंट का तरीका होता था। तो उसके अंदर नावल में, नावल मतलब जो भी पढ़ते थे। अब मैं जब पढ़ने गया तो हमें वहां पर उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। मैंने कहा हमें स्कूल में पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, कॉलेज में मतलब पढ़ने के लिए दिया जा रहा है कि इस पर आपने पेपर तैयारी करनी है, और वहां दुनिया कहती है नावल पढ़ना गलत है। क्यों? तब समझ में आया कि नावल कितने प्रकार के होते हैं। अच्छे भी नावल होते हैं तो गंदे भी नावल होते हैं। तो वो गंदे नावल होते थे जिनको पढ़ने से मतलब दिमाग खराब ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि पुस्तकें ऐसी किताबें बाबा मना कर रहे हैं पढ़ने के लिए। आज उसकी जगह पर, हाँ जी, वही बोल रही हो कि नॉवेल तो अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, स्कूल के सिलेबस में है। वही ना, ये तो हमें जब हमने पढ़ाई की तब मेरे सामने क्वेश्चन उठा था, तो तब समझ में आया कि नावल कितने प्रकार के होते हैं। अदरवाइज तो पता ही नहीं था। तो अदरवाइज तो ये दिमाग में बैठा हुआ था, क्योंकि हम छोटे थे तो जो नावल पढ़ता था ना उसको समाज अच्छी नजर से नहीं देखता था। इसके साथ शादी नहीं करनी है, नावल पढ़ता है, शादी नहीं करनी है हमने अपनी लड़की। मतलब कहने का है कि इन चीज करैक्टर में उसको अच्छा नहीं समझा जाता था नावल पढ़ना। तो कहने का मतलब ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम उनको एक दो को सावधान करो। बाबा भी उसी प्रकार के गंदे नावल को पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि एक दूसरे को सावधान करो। नहीं, बाबा ने कहा है ये नावल नहीं पढ़ने, क्योंकि सिनेमा तो था नहीं, नावल का जमाना था। तो आजकल उसकी जगह पर बाबा सिनेमा के लिए भी मना करते हैं। ये जो जितने आज जो नया ट्रेंड आ रहा है, तो ऑटोमेटिक जिनसे हमारी बुद्धि देह अभिमान में आए वो काम हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें देही अभिमानी बनना है। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जो हम
देह अभिमान में आए। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पुण्य हैं कितने पाप हैं तेरे दामन में। ओम शांति। जीवन भी कह देते हैं, दामन भी कह देते हैं। ओम शांति। मीठा मीठा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान कितना आगे बढ़े हैं, कितना आगे बढ़े हैं। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, परंतु कितना सुधार आया है। हर आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, नीचे से ऊपर उठना है, नीचे से ऊपर उठना है। इस बात को बहुत ध्यान में देना है। जहां तक हम नीचे चले गए थे, अब धीरे धीरे हमारे में सुधार आएगा, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे अर्थात जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उतना हमारे पाप कटते जाएंगे। अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं, पूछ रहे हैं बाबा, लिखे हुए हैं? क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया, उसने जो समझाया, उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ भाई बहन पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब ये भी समझने की बात है। पुस्तक की पूजा करते हैं, कभी देखा है आपने? आपने पुस्तक की पूजा होते हुए देखा है? देखा है भाई जी। तो कोई बताएंगे कि क्यों पूजा करते हैं वो? भाई जी ज्ञान के लिए। पुस्तक को भगवान कहते हैं, इसलिए गीता को, गीता पुस्तक, गीता को, भागवत को, रामायण को, महाभारत को, जो भी दुनिया के दूसरे ग्रंथ साहब को, जो भी है। कारण क्या है कि ये उस समय की बात है, क्योंकि ये बात हमें मोटे रूप से अपनी बुद्धि में रखना है कि प्रिंटिंग प्रेस आज से लगभग 120-25 वर्ष पहले आई थी। 1900 के आसपास प्रिंटिंग प्रेस बनी थी, और उसके बाद जो है ना, 1900 के बाद जो है ना, धीरे धीरे भारत के अंदर जब अंग्रेजों ने अपनी बाइबल्स वगैरह को छाप कर बांटना शुरू किया, तो भारत के जो धनाढ्य व्यक्ति थे, गरीब व्यक्ति की तो पहुंच से बाहर थी किस पुस्तक को छपवाना और पुस्तक रखना। मतलब एक पुस्तक मिल गई, और उससे पहले 100 साल पहले, मतलब 1900 से पहले हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती थी। अब हाथ से सोचो रामायण लिखने में कितना टाइम लगता होगा, कितनी लगन होती होगी उनको कि वो हाथ से लिखते थे। तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक एक बार लिख दी, जीवन में बार बार तो नहीं लिखी जा सकती ना। अब उस पुस्तक को संभाल के रखना पड़ेगा ना। उस रेयरिटी के कारण पुस्तक को इतना संभाल के रखा जाता था, कपड़े में लपेट कर, 2-3 कपड़ों में लपेट कर, बांध कर बहुत सुरक्षित रखा जाता था कि उस पर धूल ना पड़े, उस पर खराब ना हो, और उसे बड़े आराम से उसके पन्नों को चेंज किया जाता था। तो ये सारी बातें, क्योंकि मुश्किल काम था। आज तो दुनिया भर की रामायण जाओ, 100 रुपए दो, 50 रुपए दो, जितनी मोटी जितनी पतली, जितने अक्षर, जैसे अक्षर की लेना चाहो, आपको गीता भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। मतलब उसको इसलिए पूजा जाता था, समझ गए होंगे आप, कि इसको संभाल के रखा जाए।
तो दोबारा लिखना इसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। अब ये भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। कहां लिखा हुआ है? गीता के अंदर, गीता में। दुनिया वाली गीता में लिखा हुआ है देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते, तुम बच्चे पहले अशरीरी आए थे, तुम्हारे पास ये शरीर नहीं था, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। वे है निराकारी निर्विकारी दुनिया। उसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में ये विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहां से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहां आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशेष वर्ल्ड। किसको याद है वॉइसलेस और विशेष? वॉइसलेस किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं? भाई विकारी और निर्विकारी को। हाँ, वॉइसलेस कहा जाता है निर्विकारी को और विशेष कहा जाता है विकारी को। विशेष कहा जाता है विकारी को। वॉइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो, हमको पावन वॉइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। बाबा की कंप्लेंट समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा की क्या शिकायत है? कोई शिकायत कर रहे हैं? विकारी शरीर में आते हैं विकारी। कौन? शिव बाबा। बाबा कहते तुम मुझे बुलाते हो। कहां बुलाते हो? पतित शरीर में, पतित दुनिया में आओ। कितने से आने हो? बाप खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है। भागीरथ किसे कहते हैं? भाग्यशाली रथ। क्यों? क्योंकि परमात्मा आते हैं। जी ज्ञान गंगा को लाए भागीरथ। भागीरथ तो एक सन्यासी हुआ जो ज्ञान गंगा को धरती पर लाए। और बाबा कहते वास्तव में असली भागीरथ तो ये है जो सत्य गीता ज्ञान आपके लिए लाए हैं। असली भागीरथ तो ये है। वो भागीरथ कोई पानी की गंगा को नहीं लाया। पानी की गंगा कोई ऊपर से आकाश से नहीं गिरी और सिर पर धारण की गई। कहा भी क्या जाता है कि भागीरथ ने गंगा लाए
और वो फिर कहाँ आई? शिव की जटा में, क्योंकि वो शंकर और शिव को एक कहते हैं, तो फिर वो क्या दिखाते हैं? शंकर की जटा में दिखाते हैं। तो शंकर की जटा का क्या मतलब हुआ? शंकर की जटा का क्या मतलब हुआ? ज्ञान गंगा रहती है ना भाई जी वहां से। ज्ञान गंगा कहां पर रहती है? उन्होंने तो पानी को दिखाया है ना, गंगा को दिखाया है। उन्होंने पानी को दिखाया है। यह हम देख रहे हैं गंगा का सीन कि भागीरथ ये खड़ा है, दिखाई दे रहा है भागीरथ, हाँ जी। है ना? ये भागीरथ गंगा आकाश से कूद रही है और शंकर जी के सिर में समा रही है। फिर शंकर जी ने जटा में सारी बांध ली और मुंह बाहर निकाल दिया। वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव आते हैं, भागीरथ ब्रह्मा बाबा के तन में ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ बैठते हैं। आत्मा बुद्धि के अंदर बैठे, बुद्धि में बैठे, बुद्धि के साथ बैठेगी, भ्रिकुटी में बैठेगी, जहां आत्मा पहले विराजमान है वहीं आकर शिव बाबा बैठते हैं और उस आत्मा के मुख से गीता का ज्ञान या सत्य ज्ञान देना शुरू करते। उन्होंने दिखा दिया पानी की गंगा आ रही है और वो उसकी जटा में घुस गई। कितना पानी भरेगा अपनी जटा में ये पता ही नहीं उनको। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। वो कहते हैं इस ब्रह्मा बाबा को क्यों बिठा लिया, दादा को क्यों बिठा दिया अभी तुमने? समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है, ये वो भाग्यशाली रथ है वास्तविक रूप में सारे आत्माओं के 21 कुलों का उद्धार करने के लिए, 21 जन्मों का उद्धार करने के लिए क्या लेके आए हैं? गीता का ज्ञान लेकर के। इसी के द्वारा वो ज्ञान गंगा बह रही है जिसके अंदर स्नान करने से आप अपने 21 जन्मों का कल्याण कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो। समझाना चाहिए। शिव भगवानो वाच है, ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, प्रकृति का आधार जरूर चाहिए। शिव बाबा कहते नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं? रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है, सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं को बाप नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो यह बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, जब भी किसी को समझाओ तो बोलो। बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है, वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र हैं, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनको उनका ये पहला जन्म है ना, उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे
बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसी मय की महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है ना कहें तो अच्छा नहीं लगता, ना कहें तो अच्छा नहीं लगता। वास्तव में बच्चों को समझाया है गुरु कोई भी नहीं। बाबा कहते हैं वास्तव में मैंने तुम बच्चों को समझाया है कि गुरु तो कोई भी नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल। वे अकाल मूर्त है अर्थात जिसको काल खा ना सके। गुरु नानक को तो काल ने खाया, गुरु नानक को काल ने खाया नहीं खाया? आया भाई जी। आ गया भाई जी। उनके शरीर का अंत हुआ। वो है आत्मा। तब ये कहानियां आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं तुम्हें कभी भी कोई नावल आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत होती है। यहां तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं। इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी किसी को नावल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो, झट उठाकर फाड़ दो। इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप ना दे व गुस्से ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना या पढ़ना बेकायदे है। कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो या क्या बैठ सिखलाएंगे? बाबा की मना है अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल खाएगा। दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते हैं क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझते हैं, समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं, बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट को का सर्वेंट होता है। टीचर भी क्या होता है? स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। गवर्नर भी चिट्ठी के नीचे साइन क्या करते हैं? आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। राजा भी पहले नौकर, ठीक है ना। मोदी भी लिखते हैं ना, मैं तो सारे भारत का क्या हूं? सेवक हूं, चौकीदार हूं, नौकर हूं। जब तक हम कोई भी राजा नौकर नहीं बनेगा तब तक कोई भी। वैसे तो मैं देख रहा हूं कि दुनिया में जितने भी हैं,
जितने भी हैं सभी नौकर हैं। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं कि सभी नौकर हैं? आप सभी नौकर हैं, परंतु कोई अपने आप को समझता नहीं कि मैं नौकर हूं। आप जो कुछ भी करते हैं क्या वो अपने लिए करते हो? नहीं जी, फैमिली के लिए। हाँ जी, फैमिली के लिए। फैमिली के लिए। और जरा फिर से सोचो, क्या आप अपने और अपनी फैमिली के लिए काम करते हो? भाई जी सभी के लिए करते हैं। कैसे आप सभी के लिए करते हो, मेरे को समझाओ तो सही। भाई जैसे मैं किसान हूँ, मैं अनाज पैदा करता हूँ, तो मैं मेरे लिए नहीं, सभी के लिए। मैं मंडी में बाजार में बेचता हूँ अनाज को। इसलिए जिसको मैं सभी आप के लिए जानते सेवा करता नहीं हूँ। हो उसके लिए आपने अनाज पैदा करके दिया है। भाई जी लौकिक में तो फैमिली के लिए ही करते हैं ना। लौकिक, वो भी तो लौकिक में कर रहे हो आप। लौकिक में कोई भी काम, आप चाहे दुकानदारी कर रहे हो, आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, आप आखिर परिवार के लिए क्या करते हो? परिवार के लिए भी आप देखो कि क्या करते हो। उस एक काम को बताओ, कौन सा काम है जो आपका सिर्फ परिवार के लिए है? सर भाई जी खाना बनाना। खाना बनाना। आप खाना बनाने वो का तो सामान कहाँ से लाए हो? बाहर से। किसने बनाया, किसने दिया आपको सामान? शॉपकीपर आप ने। उसको जानते ही नहीं हो। शॉपकीपर तो देने वाला एक बिचौलिया है। आखिर किसी ने तो आपके लिए दालें पैदा की हैं, किसी ने तो आपके लिए आटा पैदा बनाया है, गेहूं पैदा किया है, किसी ने पीसा है, किसान। नमक है आपके आप तक कैसे पहुंचा दिया? तो किसी ने आपके लिए भेजा है, तो आपको उसको रिटर्न करोगे कि नहीं करोगे? आप उसके लिए पैसे देते हो, वो पैसे उसके पास तक पहुंचते हैं। ठीक है ना? तो बहुत अच्छी तरह से समझना है, सारे संसार के अंदर सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, चाहे बस वाला हो, चाहे जूते बनाने वाला हो, तो चाहे चप्पल बनाने वाला हो, चाहे कुछ भी बनाता है, कोई भी वो अपने लिए नहीं बनाता। परिवार के सभी मेंबर्स सबके सहयोगी हैं, सबके सब एक दूसरे के हम सहयोगी हैं। ये बात समझ में आ जाए तो सारे संसार के दुख दूर हो जाए। कोई भी अपने लिए, अकेले के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, सब दूसरों के लिए ही कर रहे हैं। तो सभी सर्वेंट हैं, परंतु ओबीडियंट नहीं है। ओबीडियंट सर्वेंट कैसे बनते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं लालच कर रहे हैं, तो हमारी जो सर्वेंटी है, ओबीडियंट सर्वेंट की बजाय हम मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, लूटने के लिए, दूसरे का शोषण करने के लिए हम इस प्रकार से कोई भी संपत्ति इकट्ठी करके तो जब तक हम अपने को आत्मा समझेंगे, सबको अपना भाई समझेंगे, तब हम सेवा कर सकते हैं। हमारी सेवा दूषित क्यों हो गई है? क्योंकि ये मेरा क्या लगता है, लूट लो इसको, ये मेरी क्या लगती है, नजर खराब हो गई। अब हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, अब हमारा दुश्मन बन गया। अब देह के कारण, इसलिए बाबा आज मना कर रहे हैं कि देह समझ कर नहीं,
देह अभिमान में आकर नहीं, आत्म भाई जी, अभिमानी बनो। हाँ जी, भाई जी, एक दूसरे को सहयोगी होना और सर्वेंट दोनों एक ही है क्या? और क्या। आप बच्चे के सहयोगी हो कि सर्वेंट हो? जी, दोनों ही हो। भाई आप उसके लिए सारा दिन रात सारे काम करने के लिए है ना। सर्वेंट कोई अलग चीज नहीं है। सर्वेंट मीन्स आज्ञा मानना। तो आप उनकी आज्ञा मान रहे हो ना, वो जो कुछ कहते हैं आप उनके लिए करने के लिए तैयार हो ना। जी, तो मतलब कहने का है कि ये भी हमें आत्म अभिमानी होकर करना है, देह अभिमानी नहीं। आप बच्चों के लिए खाना बना रहे हो, बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रख रहे हो, बच्चों को सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हो, पर तो इसी काम को सिर्फ आत्मा समझकर कर दो तो दुख तो नहीं होगा ना। सुख का अनुभव होगा, फिर खुशी का अनुभव होगा, फिर खुशी आप भी होती है, परंतु तब खुशी अलग होगी। चरम अवस्था हर एक आत्मा की अपनी चरम अवस्था है। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप पे ही श्री श्री लिख देते हैं। यहां भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। ना फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। तुम समझा सकते हो। श्री का मतलब ही नहीं समझते ना। श्री का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। श्री का मतलब है श्रेष्ठ। श्री स्वयं आकर, श्रेष्ठ जो है सबसे श्रेष्ठ शिव बाबा खुद आकर अपनी गाइडलाइन, अपनी मत देते हैं। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से ये देवी देवता बने हैं ना। जरूर कोई की मत से तो ये देवता बने हैं ना। भारत में किसको भी ये पता नहीं कि ये ऊंचते ऊंच विश्व का मालिक कैसे बने। किसी को भी नहीं पता ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक कैसे बन गए। तुमको तो यही। हाँ जी भाई जी, ये दुनिया वाले कहते हैं श्री समुद्र मंथन से निकला है। श्री समुद्र मंथन से निकला है। कौन सा श्री समुद्र मंथन से निकला? ऐसे ही कहते हैं भाई जी, जो लक्ष्मी लिख रही है समुद्र मंथन से लिख रही है। लक्ष्मी निकली है ना, श्री क्या निकला? श्री को भी बताते हैं भाई जी वे। भाई जी, किसी के नाम के पहले जो श्री लगता है वो श्रेष्ठ मत हुआ। हाँ, कोई भी अपने आप को श्रेष्ठ कहना, आप अपना नाम लिखें कभी आप उसके आगे श्री नहीं लगाते हो, श्रीमती नहीं लिखते हो। लिखते हैं श्रीमती कोई अपने आप? नहीं भाई। दूसरा कोई लिखेगा वो आपको सम्मान देने के लिए लिखता है, पर तो आप खुद अपने नाम के आगे श्री नहीं लगाएंगे। भारत में किसी को भी यह पता नहीं है कि इतना ऊंच विश्व का मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट का चित्र कौन सा है? लक्ष्मी नारायण।
किसको भी बताओ, हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व के महाराजा बनते। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने के लिए। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसको भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुम को बुलाते हैं, ये चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहां भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो, कहां भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। सारा दिन क्या रहना चाहिए? सर्विस का नशा ही रहना चाहिए बस। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवानोवाच, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम ये बन जाएंगे। 21 पीढ़ी के लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबको आसुरी गुण है। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही है, श्री श्री शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवानोवाच, मन मना भव। भागीरथ तो मशहूर है, भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है। भाग्यशाली रथ जो है उसको ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। देलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं, है ना। जैनी आदि जो मंदिर बनाते हैं वे कभी भी जानते थोड़े ही हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती है। विजिट लेना मतलब परमिशन लेना कि हम आपके पास आकर आपके साथ ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहां बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। अभी तो तुम कौन हो? अहिंसक हो, क्षत्रिय हो। अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानता। क्षत्रिय और अहिंसक, ये शब्द समझ में आया? क्षत्रिय किसे कहते हैं? क्षत्रिय किसे? धर्म से भी। हाँ जी भाई जी, जो आत्मा धर्म से विहीन हो गई है उनको क्षत्रिय कहते हैं। नहीं भाई, जो युद्ध करते हैं वो क्षत्रिय है। जो विकारों से लड़ते हैं। जो विकारों से लड़ते हैं। योद्धा, क्षत्रिय माना योद्धा, युद्ध करने वाले। हम सभी योद्धा हैं और हम अहिंसक योद्धा हैं। हम किसी को दुख पहुंचाने वाला युद्ध नहीं करते हैं। हम तो सबको दुख से मुक्त होने वाला युद्ध करते हैं। हमारा युद्ध है अपने विकारों से, जो हमको हमें जो है दुख पहुंचाते हैं। भाई जी, जो आत्मा विकारों से लड़ते लड़ते शरीर छोड़ देते हैं वो क्षत्रिय कहते हैं। वो बात अलग है।
जो विकारों पर जीत पाते पाते जीत पूरी नहीं पा सकते, वो क्षत्रिय त्रेता में आते हैं। परंतु यहाँ जो पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं अहिंसक क्षत्रिय, मतलब हम एक ऐसे योद्धा, क्षत्रिय शब्द का अर्थ यहाँ पर योद्धा है, युद्ध करने वाला। क्षत्रिय मतलब योद्धा। अब हमारी रोज लड़ाई है किसके साथ है? विकारों के साथ। हमें कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति से कोई झगड़ा नहीं है। ये तुम अभी समझते हो, गीता में भी अक्षर हैं। मन मना भाव, अपने को आत्मा समझो, ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है, तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। ये होता है भक्ति मार्ग में भी, भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नवधा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे वही अवस्था में बैठेंगे, वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा, देह का भान निकल जाएगा। अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे, ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी हैं तत्वज्ञानी व ब्रह्मज्ञानी, वे कहते हैं हम लीन हो जाएं, ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था? गीता का युग कब था? कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो इस संगम पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है, अनेक धर्म भी थे जरूर, अनेक धर्म भी थे जरूर। गायन है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कल युग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था अभी नहीं है, एक धर्म था अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन है नहीं, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था, वह अब प्रायलोप हो गया है। फिर से बाप स्थापन करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं। फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है। बोलो, हमने वे चीज उठाई है जिससे मनुष्य बैगर टू प्रिंस बन जाए, जिससे बैगर टू प्रिंस बन जाए। ऐसी कौन सी चीज उठा रखी है जो बैगर टू प्रिंस बन जाएंगे?
भाई जी ज्ञान। सब बाबा को देना है अपना, हाँ जी, सब कुछ बाबा को देना है, कुछ भी किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है। लाइन को ध्यान से समझो ना, फिर से देखो। भाई जी स्क्रीन नहीं आ रही है। तो आप बताते क्यों नहीं हो कि स्क्रीन नहीं आ रही है? अभी आई है क्या स्क्रीन? नहीं, अब आई है? नहीं, पता नहीं मेरी साइड ही शायद नहीं आ रही है। नहीं आई भाई जी। नहीं आ रहे हैं। नहीं, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी मुरली तैयार हो गई है क्या? प्रिंट होके आ गई क्या? आ गई, आ गई। आ गई। हेलो, आ गई है। अच्छा तो ये भाई जी कब आ जाएं लेने के लिए? मिल जाएंगे आप? किस टाइम आ जाए? मैं अभी तो यही हूँ। पता नहीं भाई, देख पूछो एक बार किस टाइम जाएंगे, या फिर बाहर गेट पे कहाँ टांग देते हैं, एक बार अभी पूछ। मैं बाहर भाई टांग जी, दूंगा यदि मैं जाऊंगा तो। हाँ जी 1 मिनट। भाई जी मुरली तैयार तो हो गई है, कब लाएंगे? नहीं आ रही मुरली, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलो मेन बात आप समझे। बाबा कह रहे हैं ये उठाया है, क्या उठाया है? इसको पहले एक लाइन पीछे जा रहा हूं। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे। अब आ गया? आवाज आ रही है? हाँ भाई जी आ गया। देखो यहां पर बाबा ने कहा है देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है। बोलो हमने वो चीज उठाई है जिससे मनुष्य बैगर टू प्रिंस बन जाए। अब क्या उठाया हुआ है? ज्ञान। चित्र उठाए हुए हैं, बड़े 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 चित्र। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है, नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे, क्योंकि बड़े चित्र आपके पास होंगे तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है। बोलो हमने वो चीज उठाई है जिससे मनुष्य बैगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे। बात मत पूछो, करोड़ों मनुष्य मरते हैं,
ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो देखते हैं वे कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य हैं कांटों मिसल। सतयुग है फूलों का बगीचा, फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पांव में पद्म है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैज बनवाए हैं। सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं। तुमको बाप ने बताया है कि बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम ये भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी ये राधे कृष्ण है। ये सतयुग का प्रथम राजकुमार प्रिंसेस हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कहां से आए हैं। सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म नहीं था। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यही है फल मंदिरों में उनके चित्र आदि हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि इस समय यह स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यही समझते तो बहुत अच्छा है। यहां से बाहर निकले और सारा क्लास यहां समझते हैं, कहते बहुत अच्छा आपका ज्ञान तो वंडरफुल है, परंतु यहां से बाहर निकले और सारा ज्ञान क्लास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचे। मेहनत करनी है। नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन ही शीतल हो जाए। हमारे नयन क्या हो जाएंगे? शीतल हो जाएंगे। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल से दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बैगर टू प्रिंस बनना है। बैगर टू प्रिंस बनना है। वरदान। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव।
अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान गति सदगति देने का फैसला करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बताओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज सुविधाएं ना लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है। योगी बनो योधे नहीं, योगी बनो योधे नहीं। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड जवाब विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा। स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ है। देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोगी है, सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। हो नहीं। ओम शांति। ओम शांति।